विनेश फोगाट के मामले में आया नया मोड़। ओलंपिक सिल्वर मेडल हो गया पक्का क्योंकि वकील ने कर दिया बड़ा खुलासा। जी हां, भारतीय स्टार रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल मिलना लगभग तय होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर रिपोर्ट्स को सच माना जाए तो जो CAS है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, वहां पर विनेश फोगाट ने जैसी दलीलें पेश की हैं उससे CAS उनके पक्ष में फैसला सुनाने के लिए काफी हद तक तैयार हो चुका है। अब इस बात का खुलासा विनेश फोगाट के एक वकील ने किया है। दरअसल इस वकील के मुताबिक कुछ ऐसी दलीलें CAS कोर्ट में पेश की गई थी जहां पर जज भी हैरान रह गए। अब बड़ी बात यह है कि यहां पर जो कटघरे में है वो खुद IOC है, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, जिसने इस बार पेरिस में ओलंपिक्स का आयोजन किया था। तो क्या खुद ओलंपिक्स के खराब आयोजन के ही चलते विनेश फोगाट का मेडल उनसे छीनने की साजिश की गई? आखिर क्या दलील इस बार विनेश फोगाट के वकील ने CAS में रखी है? चलिए अपनी रिपोर्ट में मैं आपको जल्दी से बताता हूं। दरअसल यहां पर विनेश फोगाट की तरफ से 4 वकीलों ने CAS में कोर्ट में केस को रखा था और यहां पर तरह तरह की दलीलें दी गई थी कि विनेश फोगाट को उनके 50 किलोग्राम फाइनल बाउट से पहले जो 100 ग्राम उनका वजन बढ़ गया था उसके लिए एग्जम्पशन क्यों नहीं दी गई। चलिए, एग्जम्पशन नहीं दी गई तो अलग बात है, लेकिन उन्हें सिल्वर मेडल तो जरूर दिया जाए साझा रूप से। यह बात विनेश फोगाट के वकीलों ने कोर्ट में कही। कई दलीलें रखी गई, हमने अलग अलग रिपोर्ट्स में आपको बताया, लेकिन अब जो विनेश के वकील हैं उन्होंने एक बात कही है और इनके जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि विनेश के वजन के बढ़ने के कई कारण हैं। उनमें से एक वजह ओलंपिक में रेसलिंग इवेंट के आयोजन स्थल चैंप डे मार्स एरिना और एथलीट विलेज के बीच की दूरी भी है, जिसकी वजह से विनेश का कार्यक्रम जरूरत से ज्यादा व्यस्त हो गया था। इस व्यस्त कार्यक्रम ने उन्हें अपना वजन कम करने के लिए पर्याप्त समय ही नहीं दिया, जो कि उनकी प्रतियोगिता के पहले दिन के बाद 52.7 किलोग्राम छू गया था। यानी कि यहां पर विनेश फोगाट के वकील ने कहा है कि उन्हें इतना वक्त ही नहीं मिला कि उनका वजन बढ़ गया है तो उस वजन को वो कम कर पाती। ऐसा नहीं है कि रेसलर्स को यह बात पता नहीं होती। रेसलर्स का वजन बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि आप ओलंपिक जैसे इवेंट में फाइनल से पहले एक ही दिन में आपको 1-2 नहीं बल्कि 3-3 बाउट्स लड़ने होते हैं। विनेश ने भी कुछ ऐसा ही किया था। सेमीफाइनल तक उन्होंने 3 बाउट्स एक ही दिन लड़े थे पहले दिन, और उसके बाद जब उन्होंने कुछ खाया पिया तो उससे उनका वजन 2 किलो 700 ग्राम बढ़ गया। बहरहाल ये एक अलग कहानी है, लेकिन यहां पर विनेश के वकील की तरफ से एक और दलील भी दी गई। उन्होंने कहा कि अंत में विनेश फोगाट का सिर्फ 100 ग्राम वजन बढ़ा पाया गया और उसका उन्हें, अगर वो फाइनल खेलती भी तो भी बहुत ज्यादा उन्हें फायदा नहीं मिलने वाला था, क्योंकि 100 ग्राम जो है एक नेग्लिजिबल, एक ना के बराबर वजन है, लेकिन वहां पर भी उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यहां पर उनके वकील की तरफ से दलील पेश की गई और उन्होंने कहा कि विनेश को बढ़े हुए वजन का प्रतियोगिता में कोई लाभ नहीं मिला। विनेश का वजन सिर्फ 100 ग्राम अधिक पाया गया, जो कि ना के बराबर कहा जा सकता है। यह एथलीट के वजन का लगभग 0.1 से 0.2% है। यह कुछ भी आसानी से गर्मी के मौसम में मानव शरीर के फूलने के कारण हो सकता है, क्योंकि गर्मी के कारण मानव शरीर में अधिक पानी जमा हो जाता है। स्वाभाविक रूप से यह मांसपेशियों के बढ़ने के कारण भी हो सकता है, क्योंकि एथलीट ने एक ही दिन में 3 बार प्रतिस्पर्धा की थी। वैसे आपको बता दें कि विनेश फोगाट के मामले में पहले CAS कोर्ट 11 अगस्त को ही अपना फैसला सुनाने वाला था, लेकिन बाद में यह तारीख बढ़ाकर 13 अगस्त कर दी गई। इससे पहले जब विनेश फोगाट की CAS में सुनवाई हुई थी तब कई तथ्य पेश किए गए थे जो विनेश फोगाट है उनके वकीलों की तरफ से। आपको एक बार फिर बताते हैं कि आखिर CAS के कोर्ट में हुआ क्या था। तो आपको बता दें कि CAS में करीब 3 घंटे तक विनेश के मामले की पूरी सुनवाई चली थी। विनेश के लिए 4 वकीलों की टीम ने केस रखा था। भारत के जाने माने सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई में जुड़े थे। उन्होंने पक्ष रखा था और पेरिस में लगाए गए एक अस्थायी CAS कोर्ट में यह सुनवाई हुई थी। अब जानिए कि विनेश के पक्ष में और क्या क्या दलीलें दी गई। यहां पर विनेश की तरफ से वकीलों ने कहा कि विनेश ने ओलंपिक्स में कोई धोखाधड़ी नहीं की थी। जो वजन बढ़ा वो प्राकृतिक रिकवरी का हिस्सा था। शरीर की देखभाल एथलीट का मौलिक अधिकार होता है। और तो और बाउट के दिन विनेश का वजन ज्यादा भी नहीं था। वजन केवल ठीक होने से बढ़ा, जो कि धोखा नहीं कहा जा सकता। और किसी भी कमजोरी में जो न्यूट्रिशनल कंटेंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनकी पूर्ति करना किसी भी खिलाड़ी का, इंसान का मौलिक अधिकार है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि विनेश फोगाट के लिए भले ही CAS में मामला पहले काफी मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन उनके वकीलों की तरफ से जिस तरह से पक्ष रखा गया है उसके बाद हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बात की भी उम्मीद अब लगभग बन चुकी है कि भारत को
पेरिस ओलंपिक्स में 7 मेडल जरूर मिलेंगे, क्योंकि विनेश फोगाट को भी यहां पर 7वां सिल्वर मेडल मिलना, जो कि भारत का 7वां मेडल होगा, मिलना तय नजर आ रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।